सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस पूरी दुनिया में हमारे मोदी जी को याद किया जा रहा है। हमारे मोदी जी जिस तरह से भारत को नई पहचान दी है, उससे साबित कर दिया है कि हमारे देश के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं सकता। चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, चाहे वो खुद अमेरिका ही क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका हमारे मोदी जी से थर 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 कांप रहा है। वो हमारे मोदी जी से नजर मिलाने के लिए डर रहा है। उसे डर है कि कहीं मोदी से नजरें मिलाने के बाद उसकी पैंट गीली ना हो जाए, वरना लॉन्ग साइज के डायपर मार्केट में बहुत कम मिलता है। ऐसे में हमारे मोदी जी जब से विश्वगुरु बने हैं, तब से किसी न किसी मामले में अमेरिका हमारे विश्वगुरु की बराबरी करने की कोशिश करता है। खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तब से उसे डर लग रहा है कि अगर हमारे वाले विश्वगुरु ने जरा सी भी लाल आंख दिखा दी तो ट्रंप की हालत पतली हो जाएगी। ट्रंप हमारे मोदी जी की आंखों का ताप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारे मोदी जी ने अपना कुर्ता उतार दिया तो उनकी 56 इंच छाती को देखकर अमेरिका से लेकर नाटो तक भूचाल आ जाएगा। इतना बड़ा 56 इंच की छाती दुनिया में किसी के पास नहीं है। बेचारे बाइडेन हमारे मोदी जी की छाती नापते नापते कुर्सी से पैदल हो गए, पर हमारे मोदी जी के प्रताप के आगे खड़े ना हो सके। पर इस बार मामला कुछ अलग नजर आ रहा है। जब से ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उनका उठने वाला हर एक कदम भारत के खिलाफ है। पर हमारे वाले 56 इंची का कुछ अता पता ही नहीं है। पता नहीं कौन से दरबे में हमारे मोदी जी बैठे हैं, ट्रंप की हरकतों को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पर मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। हालत यह हो गई है कि मोदी जी की 56 इंच छाती पिचकने के कगार पर पहुंच चुकी है। पर सवाल है कि आखिर ऐसी छाती का क्या फायदा जो अपने ही देश के मान सम्मान और इज्जत पर हमला होता देख चुप है। अब जब से ट्रंप ने अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया है, उसमें एक बड़ी तादाद भारतीयों की है। भारत से अमेरिका जाने वाले हर एक शख्स को परेशान किया जा रहा है। उनके पास वीजा होने के बाद भी अमेरिका में घुसने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ रिश्ते कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही मोदी जी ने ट्रंप का प्रचार किया हो, भले ही अब की बार ट्रंप की सरकार ने नारा लगाया हो, भले ही ट्रंप और मोदी जी के बीच गहरी यारी हो, लेकिन ऐसी दोस्ती किस काम की जो हमारे देश पर भारी पड़ने लगे। ऐसी 56 इंच की छाती किस काम की जिसे देखकर कोई डरता ही ना हो। ऐसी लाल आंख किस काम की जिसे देखकर कोई भी हमें ही आंख दिखाने लगे। मोदी बाबू के प्रधानमंत्री होते हुए हमारे देश के नागरिकों को अमेरिका में घुसने से रोका जा रहा है। उनके वीजा भी मौजूद हैं, फिर भी उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है। हमारे देश के जो बच्चे स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गए हुए हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है, उनका भविष्य भी खराब किया जा रहा है। हमारे वाले विश्वगुरु ना तो 56 इंच का प्रताप दिखा रहे हैं और ना ही अपने लाल लाल आंखों का जलवा दिखा रहे हैं। बस दिन रात मीडिया के जरिए भौकाल बनाया जा रहा है, जिसके दम पर मोदी जी को विश्वगुरु बताया जाता है। दरअसल अमेरिका में अपने बच्चों से मिलने गए एक भारतीय माता पिता को एयरपोर्ट में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई और फिर उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। ये पूरा मामला न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का है, जहां भारतीय माता पिता B1 और B2 वीजा पर अमेरिका पहुंचे थे। उन्हें इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने पहले से वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। माता पिता अमेरिका में अपने बच्चों के साथ 5 महीने तक रहने की योजना बना रहे थे। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें बताया कि 2025 में नए नियमों के तहत अब वापसी टिकट जरूरी है। बेचारे माँ बाप उनसे लाखों मिन्नतें करते रहे, लाख गुजारिश करते रहे, पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें एंट्री नहीं करने दिया। एक भारतीय के लिए इससे बड़ा क्या अपमान होगा कि उसे उस देश में जाने से रोक दिया गया जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त के राष्ट्रपति के प्रचार के लिए गए थे। आज उसी देश में बिना किसी नियम कानून के ही भारतीयों से वापसी का टिकट मांगा जा रहा है, जबकि वो अपनी ही औलाद से मिलने के लिए गए थे। अमेरिका में बहुत से भारतीय काम करते हैं, पर क्या वो अपने माँ बाप की बेइज्जती होते देख सकते हैं? पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि जो बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वो बेचारे भी बहुत परेशान हैं। उनके सामने भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनके माँ बाप ने लाखों रुपए कर्ज लेकर पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। ऐसे में जब वो अमेरिका में जाते हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कोई होटल में वेटर की जॉब कर लेता है, तो कोई रेस्टोरेंट में काम कर लेता है, कोई मेडिकल स्टोर पर काम करता है, तो कोई राशन की दुकान पर काम करता है, कोई गैस स्टेशन पर काम करता है, तो कोई पेट्रोल पंप पर काम करता है। लेकिन इससे इन्हें हर घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है, जिससे अमेरिका में इनके लिए पढ़ाई करना और अपना गुजारा करना आसान होता है। पर अब इन लोगों ने भी अपनी अपनी नौकरी करनी छोड़ दी है, क्योंकि इनको कैंपस से बाहर काम करने पर रोक है। अगर कैंपस से बाहर काम करते हुए इनको पकड़ लिया गया तो इनको भारत रिपोर्ट कर दिया जाएगा।
जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई भी बेकार हो जाएगी और इनका भविष्य भी चौपट हो जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि इनके पास स्टूडेंट्स वीजा है, जिस पर ये कैंपस से बाहर काम नहीं कर सकते। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में इलिनियोस के एक ग्रेजुएशन कर रहे छात्र अर्जुन ने कहा कि वो अपने महीने के खर्च को पूरा करने के लिए कॉलेज के बाद एक छोटे से कैफे में काम करता था। वहां उसे हर घंटे $7 मिलता था। वो रोजाना 6 घंटे काम करता था। इस तरह से वो अपनी पढ़ाई बहुत ही आसानी से कर रहा था। लेकिन बीते हफ्ते बिना दस्तावेज काम करने पर पकड़े जाने के बारे में सुना, जिसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। वो कहते हैं कि ये जोखिम नहीं उठा सकता, खासकर जब मैंने यहाँ पढ़ाई करने के लिए $50,000 का कर्ज लिया है, जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 42.5 लाख है। न्यूयॉर्क में मास्टर्स कर रही एक छात्रा नेहा ने भी अर्जुन की तरह ही अपनी परेशानी को दोहराते हुए बताया कि वो अचानक होने वाली इस जांच की वजह से बहुत टेंशन में है। नेहा ने कहा कि मैंने और मेरे दोस्तों ने फिलहाल काम बंद करने का फैसला किया है। ये कठिन है, लेकिन हम डिपोर्ट होने या अपना स्टूडेंट वीजा खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। वो कहती हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ भेजने के लिए बहुत कुर्बानी दी है, इसलिए अब वो अपने परिवार से उधार ले गए पैसे पर निर्भर हो गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हैदराबाद के एक छात्र की परेशानी भी सुनाई है, जो $8 प्रति घंटे के हिसाब से एक भोजनालय में काम कर रहा था। छात्र कहता है कि वे कुछ महीनों के बाद हालात का जायजा लेने के बाद ही तय करेंगे कि काम फिर से शुरू करना है या नहीं। अब वो सिर्फ सेविंग और अपने यार दोस्तों की उधारी के पैसे पर गुजारा करने के लिए मजबूर है। इसी तरह टेक्सास में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे रोहन श्रीकांत ने कहा कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैंने अपनी ज्यादातर सेविंग को पहले ही खर्च कर दिया है और अपने रूममेट से थोड़ी थोड़ी रकम उधार लेना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह से ज्यादा दिन तक गुजारा कर पाऊंगा। रोहन श्रीकांत ने कहा कि वो अपने माता पिता से मदद के लिए हाथ फैलाने से संकोच रहे हैं, क्योंकि वे पहले से ही बहुत टेंशन में हैं। रोहन श्रीकांत ने कहा कि वो अपने माँ बाप से पैसे मांगने में खुद को गुनहगार महसूस कर रहे हैं, पर इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। यानी अमेरिका में रह रहे छात्र मायूसी और टेंशन की वजह से डिप्रेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में सवाल है कि हमारा वाला 56 इंच इन तमाम मुद्दों पर क्यों नहीं बात करता। बहुत सी परेशानियों का हल टेबल पर बैठकर हो सकता है, पर मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये छात्र अपना गुजारा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। इन्हें नौकरी का शौक नहीं है। अगर भारत में इनको पढ़ाई लिखाई का मौका दिया गया होता तो ये लोन लेकर विदेश में पढ़ाई करने क्यों जाते। पर भारत में पढ़ाई लिखाई शायद अमेरिका से भी महंगी है। पर ऐसी 56 इंच आखिर किस काम की, जो जरूरत पड़ने पर काम ही ना आए। ये तमाम परेशानियां अचानक से आ चुकी हैं, जिसकी वजह से भारतीयों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। ट्रंप ने आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। इस आदेश के बाद अवैध प्रवासियों या वीजा पर अमेरिका में रहने वाले लोगों के उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। ट्रंप के ऐलान के बाद से ही अमेरिका में समय से पहले डिलीवरी करवाने की होड़ लगी गई है। अमेरिका के न्यू जर्सी डिलीवरी सेंटर में भारतीय महिलाओं की लाइन लग गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया था कि अवैध रूप से या वीजा पर रह रही प्रेग्नेंट महिलाएं समय से पहले ही सी सेक्शन डिलीवरी करा लेना चाहती हैं, ताकि उनके बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए और बच्चे की वजह से उन्हें और उनके पति को अमेरिका में रहने की कानूनी हैसियत मिल जाए। ट्रंप ने 20 जनवरी को पद ग्रहण करते ही जन्म सिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म करने का ऐलान किया, जो 20 फरवरी को लागू हो जाएगा। इस फैसले की वजह से अमेरिका में अवैध रूप से वीजा पर रह रही वो महिलाएं जो अपनी प्रेगनेंसी के 7वें या 8वें महीने में हैं, वो 20 फरवरी के पहले ही बच्चे को जन्म देने के लिए जच्चा बच्चा केंद्र के एप्लीकेशन दे रही हैं। न्यू जर्सी के एक मैटरनिटी क्लिनिक की डॉक्टर रेमा कहती हैं कि जब से ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने की बात कही है, समय से पहले डिलीवरी कराने के लिए आ रही महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए डॉक्टर रेमा ने बताया कि उनके क्लिनिक में समय से पहले सी सेक्शन डिलीवरी के लिए कॉल करने वाली महिलाओं में सबसे ज्यादा भारतीय महिलाएं हैं। ये सभी महिलाएं अपनी डिलीवरी 20 फरवरी से पहले शेड्यूल करना चाहती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए डॉक्टर रेमा ने कहा कि मेरे पास 7 महीने की एक प्रेग्नेंट लेडी अपने पति के साथ आई, जिसकी डिलीवरी मार्च में होने वाली है, लेकिन वो 20 फरवरी से पहले ही सी सेक्शन डिलीवरी करवाना चाहती है। खैर, भारतीयों को चाहिए, जब उन्हें इतना अपमान का सामना करना पड़ रहा है तो तमाम के तमाम लोग अमेरिका को छोड़ दें, भारत में आ जाएं, 2 रोटी कम खाएं, पर इज्जत से भारत में रहें। वहां कोई जन्नत नहीं है जिसे पाने के लिए जाना जरूरी है, पर इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि उन्हें लाने और फिर से उन्हें बसाने के लिए ऐसे मौके तैयार करे जिससे उन्हें भारत लाया जा सके, वरना सिर्फ टीवी पर प्रचार के लिए खुद को विश्वगुरु साबित करना ठीक नहीं है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में सिमाब अकबराबादी ने भी क्या खूब फरमाया है।
उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि यह बहादुर शाह जफर का शेर है, पर ऐसा नहीं है। ये शेर सीमाम अकबराबादी का ही है। इसे सिर्फ बहादुर शाह जफर ने दोहराया है। बहादुर शाह जफर दूसरों के शेर को भी इज्जत दिया करते थे। खैर, इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।